वो एक कहावत कहते हैं ना कि 100 सोनार की और एक लोहार की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर वही लोहार वाला वार किया है और ये वार ऐसा है कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी, बाबर आजम की कैप्टेंसी और तमाम खिलाड़ियों का मनोबल अब उठ नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओडीआई मैचेस में 7 खेले गए मुकाबलों में 7 के 7 बार हराया है। यह अलग बात है, कुछ मुकाबले ऐसे थे जहां पर आखिरी ओवर में या आखिरी विकेट पर पाकिस्तान को जीत मिली थी, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस मैच्योरिटी के साथ आज क्रिकेट खेला, जिस बड़े मंच पर खेला और चेन्नई की टर्निंग पिच पर जिस बड़े स्कोर का चेस करते हुए 21 साल के 2 लड़कों ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ी, उसके बाद पाकिस्तान अगर सदमे में चला जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हार मनोबल तोड़ने वाली है, यह हार शर्मिंदा करने वाली है। शर्मिंदा बाबर आजम को अपनी कैप्टेंसी पर, शर्मिंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को परफॉर्मेंस पर, और इसके बाद सवाल यह भी कि क्या बाबर आजम एक कप्तान के तौर पर बने रहने लायक हैं, क्योंकि यह वो परफॉर्मेंस है जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता इस मंच पर, इस बड़े पैमाने पर और इतने वन साइडेड मुकाबले में। पाकिस्तान जब इंडिया से हारा था तो इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी चलती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ यह हार उनका मनोबल तोड़ने के लिए काफी है और इसके परिणाम। और जहां तक बात है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की, यार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं यार। 2 लड़के, मतलब ये बड़ा शॉकिंग है कि 2 21 साल के लड़कों ने धागा खोल दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 65 रन बनाते हैं 53 बॉलों पर, जबरदस्त स्ट्राइक रेट 122 के स्ट्राइक रेट से, और इब्राहिम जादरान, दोनों खिलाड़ी जो हैं ये बहुत 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 कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। और आप देखिए ना, इब्राहिम जादरान का जो एवरेज है वनडे क्रिकेट में वो 50 का, आई मीन दैट्स फेनोमिनल। आप 50 के एवरेज से रन बना रहे हो 24 मैचेस में 1083 रन, और अगर ये बंदा भी आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ दे तो हैरानी नहीं होगी। अब तक 4 शतक मार चुके हैं इब्राहिम जादरान, जबरदस्त बल्लेबाज है। रहमानुल्लाह के बारे में हम सब जानते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने 1182 रन बनाए 31 मैचेस में, जबरदस्त प्लेयर है। 151 हाईएस्ट स्कोर है और 87 का एवरेज, 5 शतक इतने छोटू से करियर में मार चुके हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं ये बहुत स्पेशल प्लेयर हैं, और उस स्पेशल प्लेयर का यह असर है कि शुरुआत जबरदस्त दी, 21 ओवर में 130 रन ठोक डाले जब पहला विकेट गिरा। इब्राहिम जादरान जब आउट हुए तब थोड़े से उन्हें क्रैम्प्स आ रहे थे, मुश्किल हो रही थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हसन अली ने की थी। हसन अली वाज द ओनली बॉलर जो इफेक्टिव नजर आ रहे थे, बाकी सब गेंदबाज जो हैं वो तो फालतू नजर आ रहे थे। और यह भी इत्तेफाक है कि हसन अली ही वो गेंदबाज है जिनको इस टीम में शामिल नहीं होना था, बाकी सबको शामिल होना था। लेकिन रहमत शाह, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जबरदस्त बल्लेबाजी रहमत शाह ने की और रहमत शाह ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, कप्तान शहीदी ने साथ दिया और आसानी से ये मैच जो है ये अफगानिस्तान ने जीत लिया। अफगानिस्तान की जितनी तारीफ की जाए, इस मैच में जीत के बाद रहमत शाह जिस तरीके से अपने आप को खामोशी से होल्ड कर रहे थे, बैक कर रहे थे, वो बता रहा था कि ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। शहीदी से लेकर पूरी जो उनकी टीम थी, नबी एंड ऑल, वो जो भावुक लम्हा था उसे आप महसूस करते हैं, वो गूज़बम्स देने वाला था, क्योंकि अफगानिस्तान ने वो करके दिखा दिया जो इतिहास में रचा जाएगा, लिखा जाएगा, और जिसकी चर्चाएं जो हैं वो बहुत दूर दूर तक की जाएंगी। मतलब ये मैच बहुत 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 खास है, क्योंकि 7 बार, जैसा हमने कहा, पाकिस्तान के पास वो गए, कई मौकों पर करीब आए, लेकिन करीब आकर वो बाहर हो जाते थे और हर बार उन्हें हार मिलती थी। लेकिन इस मैच में जिस प्रोफेशनल अंदाज से अफगानिस्तान ने चेस किया, यह ऐतिहासिक लम्हा जो है, ये अफगानिस्तान के फैंस, अफगानिस्तान को पसंद करने वाले लोग कभी नहीं भूलेंगे। 2 करोड़ आबादी इंडिया में ऐसी थी जो इस मैच को देख रही थी, और इस जीत के नायक जो हैं वो तमाम लोग हैं, जिसमें आप बात कर लीजिए, नूर अहमद से शुरुआत कीजिए जो आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं और बड़े बड़े विकेट निकालते हैं। बाबर आजम का विकेट निकालते हैं, मोहम्मद रिजवान का विकेट निकालते हैं, वो अब्दुल्ला शफीक का, और ये तीनों प्लेयर इनकी बैकबोन थे। इन तीनों को आउट ऑफ सिलेबस आकर निकाला। लेकिन मेरे लिए जीत के जो असली हीरो हैं वो हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, वो 20-20, 21-21 साल के लड़के। रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने 65 रन बनाए, शुरू में ताबड़तोड़ पारी खेली, पाकिस्तानी गेंदबाजों को ध्वस्त किया। इब्राहिम जादरान 21 साल का लड़का, यार क्या गजब की बल्लेबाजी करता है, 87 रन जिस तरह से बनाए। रहमत शाह और शहीदी, यार बहुत। 15 अक्टूबर वो तारीख थी जिस दिन अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, और उस दिन अफगानिस्तान की चर्चाएं जो हैं बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी कि यार ये टीम में दम है, ये उलटफेर करना जानती है। लेकिन वो वन मैजिक शो होता है जो अक्सर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं, एक बार देखते हैं। लेकिन इस बार 23 अक्टूबर को जो पाकिस्तान को उन्होंने हराया है, यकीन मानिए
ये बहुत 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 बड़ी जीत है और ये अफगानिस्तान को अब उच्च कोटि की टीमों में लाएगी। वैसे भी मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान वो टीम है जिसने अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप किया बीते कुछ सालों में, जिस टीम ने सबसे ज्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया है, जिसके खिलाड़ियों की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, जिसके पास टैलेंटेड खिलाड़ियों की पूरी फहरिस्त है, वो अफगानिस्तान की टीम है। और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने वो करके दिखाना शुरू कर दिया है कि इनका जो फ्यूचर है वो मास्टर क्लास है। और आप ये सोचिए कि इब्राहिम जादरान हो या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज हो, जब आज से कुछ समय के बाद ये 25, 26, 28 साल के होंगे, सो आप इनकी मैच्योरिटी को समझ सकते हैं। पाकिस्तान इस मैच में कितना शर्मिंदा था, वो रिजवान के रिएक्शंस जब रिजवान शर्मा रहे थे, या इनके जो कोच है मिकी ऑर्थर साहब जो दिल पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जब उठ के अंदर भाग गए थे, वो इतनी घटिया फील्डिंग हो रही थी। सो आई थिंक अफगानिस्तान के सामने जो पाकिस्तान की फील्डिंग थी वो बिलो द एवरेज थी। अफगानिस्तान के सामने जो उनका अप्रोच था वो बिलो द एवरेज था। जो रिव्यूज लिए जा रहे थे वो बहुत अजीबोगरीब थे, हैरान करने वाले। बाबर आजम कई जगह खफा हो रहे थे कि यार क्या फालतू रिव्यू दिला रहे हो शाहीन और रिजवान, और एक दो जगह तो उन्होंने घूरा भी। बाद में एक रिव्यू को उन्होंने, पाकिस्तानी गेंदबाज जो है वो भी बहुत एवरेज थे। शादाब खान ने बल्ले से थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी में उनका जो वो एवरेज पना था वो गया नहीं। उसामा मीर जिनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी कि यार एक स्पिनर है, आएगा ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो बिलो द एवरेज रहे। और ये बताता है कि पाकिस्तान के पास एवरेज खिलाड़ियों की फहरिस्त है, चाहे वो नवाज खेले, उसामा खेले, शदाब खेले, इनकी स्पिन में दम है ही नहीं, ये बहुत ही एवरेज लोग हैं। इस पूरी बॉलिंग यूनिट में सिर्फ और सिर्फ हसन अली ऐसे थे जो आपको इंपैक्टफुल लग रहे थे। 10 ओवर 44 रन, शाहीन 58 रन पिटते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी एक मैच में अच्छा करते हैं, दुनिया कहती है यार देखो ईगल वीगल ये वो, लेकिन फिर वो अपनी उसी रिदम पे आते हैं जहां पर वो पिट जाते हैं। हारिस रऊफ तो ऐसा लगता है कि यार वो पिटे पिटाई गेंदबाज, उन्हें गेंदबाजी आती नहीं, उन्हें सिर्फ खिलाया जा रहा है। क्यों खिलाया जा रहा है पता नहीं, लेकिन आज इमोशंस जो है निकल कर आ रहे हैं। और अफगानिस्तान का झंडा लेकर जिस तरह से राशिद खान भागे, जिस तरह से शहीदी भागे, जोनाथन ट्रॉट ने जिस तरीके से हक किया, बाकी प्लेयर जो थे, अजय जडेजा नजर आए। आई थिंक अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा मूवमेंट है जिसे वो लाइफ में नहीं भूलेंगे, और इस मूवमेंट को वो जिंदगी भर सेलिब्रेट करेंगे। और ये बनता भी उनका है, क्योंकि इससे बड़ी जीत उनके लिए नहीं हो सकती। अफगानिस्तान का पाकिस्तान से एक जबरदस्त टशल रहा है, एक राइवलरी रही है, और अब इस जीत के बाद अफगानिस्तान खुलकर कह सकती है कि बाबू हमको चाहिए फुल इज्जत, हमको अब पूरी इज्जत दोगे तो मामला चलेगा, इज्जत नहीं दोगे तो मामला नहीं चलेगा। इस मैच में अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान आई थिंक सिर्फ वही जो 46 ओवर से लेकर लास्ट में थोड़ा सा रह गया था वहीं पर नजर आई। बाकी अब पाकिस्तान आज भी वही जो मैं कह रहा हूं, इफ्ती मेनिया ने थोड़ा सा एक उम्मीद जगाई थी जब 46वें ओवर में 13 रन, 47वें ओवर में 16 रन, 48वें में 13 रन, 49वें में आपके 16 रन, और 50वें ओवर में हालांकि मोमेंटम जो था वो फिर अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जब 3 रन गए थे। तो 282 वाज गुड, अब्दुल्ला शफीक वाज गुड जो लगातार परफॉर्म करे थे, बाबर आजम वाज गुड, बट नूर आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग। 2 विकेट निकालना 8 बॉल में रिजवान और शफीक का वो कमाल था। अब्दुल्ला शफीक कमाल के थे, 100 श्रीलंका के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने 50, अफगानिस्तान के सामने रन, लेकिन बाकी टीम जो थी वो एक एवरेज टीम थी, और एवरेज टीम की वजह से ही आज इस शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा। आई थिंक अब इस हार के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस जाएगी। अफगानिस्तान टीम ने आज इंडियन क्राउड का भी शुक्रिया किया। 2-2 करोड़, सोचिए आप 2 करोड़ आदमी अफगानिस्तान का मैच देख रहे थे, ये अपने आप बताने के लिए काफी है कि कितनी हाई इंटेंसिटी का मैच था। जोनाथन ट्रॉट की आंखों से आंसू निकल आए, वो उन्होंने एक इतिहास रचा। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट विक्ट्री, और मेरा यह मानना है कि ये चेजिंग स्टाइल जो था ये विराट कोहली वाला स्टाइल था, जबरदस्त। आज अफगानिस्तान के नंबर 3 ने 77 रन बनाए। विराट कोहली एक्चुअली मुझे लग रहा है टिपिकल विराट कोहली वाली स्टाइल से इन्होंने चेज किया है, और ठहर कर संभल कर, और 8 विकेट से हराया। बड़ी बात यह 8 विकेट से हराना मतलब वन साइड मैच, जिसे कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेनी चाहिए। आज बाबर आजम की कैप्टनसी में यही दिन रहा है देखने का। इस मैच में अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करके वो अपना मनोबल हाई रखना चाहते थे, ऑल्सो वो जानते थे कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आती है, इसलिए पहले स्कोर बोर्ड पर रन बड़े बना दो। बड़े रन बनेंगे तो पाकिस्तान के गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान टूट जाएगा। लेकिन आज शुरुआत जो है वो जबरदस्त नहीं होती है, जबरदस्त होती है एक्चुअली। इमामुल हक और शफीक आते हैं, और आज शफीक थोड़े अलग जोन में आए थे। ये पहला मैच था जिसमें पावर प्ले में पाकिस्तान ने छक्का मारा, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पावर प्ले में कितना लचर खेल खेलती है, जो बाकी टीमों के मुकाबले सूट नहीं करता। लेकिन अब्दुल्ला शफीक अपना ड्रीम रन जो है वो लगातार कंटिन्यू कर रहे थे, लगातार रन बना रहे हैं। आज भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 58 रन बनाए। इमामुल हक जो है उससे पहले अपना विकेट गवाते हैं, अजमुल्ला उनका विकेट निकालते हैं और पहला विकेट गिरता है।
इसके बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम आते हैं। बाबर और अब्दुल्ला शफीक जो एक तरह के प्लेयर हैं, टिक कर ठहर कर अच्छे से खेलते हैं और पाकिस्तान की पारी को अच्छी जगह ले जाते हैं। एक वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब बहुत ही लीडिंग डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ गया है, यहां से उसे हरा पाना मुश्किल है, लेकिन 110 पर एक विकेट जब होता है तो वहां पर शफीक का विकेट गिरता है और यह झटका होता है। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, जो लगातार हर मैच में हीरो बने हुए थे, हर मैच में कंसिस्टेंट थे, मिस्टर कंसिस्टेंट उन्हें कहा जा रहा था। लेकिन आज अफगानिस्तान ने अपने तरकश में एक नया तीर जोड़ा था और उस नए तीर ने बहुत घाव गंभीर किए हैं। मतलब नूर अहमद आए, नूर अहमद छाए, नूर अहमद विकेट निकाले और नूर अहमद ही वो प्लेयर हैं जिसने 110 पर एक होने के बाद शिकार किया अब्दुल्ला शफीक का, उसके बाद शिकार किया उन्होंने रिजवान का जो एक इंपॉर्टेंट विकेट था, और जब बाबर आजम अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तब नूर अहमद ने उनका भी शिकार कर लिया। इस मैच में एक और अच्छा मूवमेंट था जहां पर जूते बांधने होते हैं बाबर आजम के और नबी जाते हैं और मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर बाबर उन्हें मना कर देते हैं, तो उस चीज के लिए बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो है बीच में टूट जाती है, बिखर जाती है और सऊद शकील आते हैं, उन्हें नबी ले जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान काफी कमजोर नजर आती है। 41 ओवर में अगर आप देखेंगे तो या 206 रन होते हैं और लगता है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद एक मैजिक निकल कर आता है इफ्ती मेनिया का और जबरदस्त बल्लेबाजी जो है इफ्तिकार अहमद लगाते हैं, मोमेंटम चेंज करते हैं। शदाब ने 38 पे 40 बनाए, लेकिन इफ्तिकार की जो पारी थी वो मोमेंटम सेट करने वाली थी, पाकिस्तान के लिए हौसला बढ़ाने वाली थी। 27 बॉलों में 40 रन, जिसमें 4 छक्के शामिल थे और लगा कि शायद मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ये जो 230 40 50 होने थे ये 280 हो गए और मैच पलट गया। 283 इज अ टफ स्कोर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के इरादे अलग थे। अगर गेंदबाजी की बात करेंगे, नवीन ने 2 विकेट निकाले, मुजीब विकेटलेस गए, नबी ने एक अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर 31 रनिंग विकेट, अजमुल्ला 1 विकेट पाए। लेकिन आज बॉलर थे नूर अहमद, 10 ओवर 49 रन 3 विकेट, और वो सवाल पूछ रहे थे कि भाई मुझे बाहर क्यों बैठा रखा है, गुजरात टाइटंस को मैंने जिताया है, आप मुझे खिलाओ, मैं छाऊंगा जिताऊंगा। और जहां तक बात है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की, यार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 2 लड़के, मतलब ये बड़ा शॉकिंग है कि 2 21 साल के लड़कों ने धागा खोल दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 65 रन बनाते हैं 53 बॉलों पर, जबरदस्त स्ट्राइक रेट 122 के स्ट्राइक रेट से, और इब्राहिम जादरान, दोनों खिलाड़ी जो हैं ये बहुत 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 कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। और आप देखिए ना, इब्राहिम जादरान का जो एवरेज है वनडे क्रिकेट में वो 50 का, आई मीन दैट्स फेनोमिनल। आप 50 के एवरेज से रन बना रहे हो, 24 मैचेस में 1083 रन, और अगर ये बंदा भी आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ दे तो हैरानी नहीं होगी। अब तक 4 शतक मार चुके हैं इब्राहिम जादरान, जबरदस्त बल्लेबाज है। रहमानुल्लाह के बारे में हम सब जानते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने 1182 रन बनाए 31 मैचेस में, जबरदस्त प्लेयर है। 151 हाईएस्ट स्कोर है और 87 का एवरेज, 5 शतक इतने छोटू से करियर में मार चुके हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं ये बहुत स्पेशल प्लेयर हैं, और उस स्पेशल प्लेयर का यह असर है कि शुरुआत जबरदस्त दी, 21 ओवर में 130 रन ठोक डाले जब पहला विकेट गिरा। इब्राहिम जादरान जब आउट हुए तब थोड़े से उन्हें क्रैम्प्स आ रहे थे, मुश्किल हो रही थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हसन अली ने की थी। हसन अली वाज द ओनली बॉलर जो इफेक्टिव नजर आ रहे थे, बाकी सब गेंदबाज जो हैं वो तो फालतू नजर आ रहे थे। और ये भी इत्तेफाक है कि हसन अली ही वो गेंदबाज है जिनको इस टीम में शामिल नहीं होना था, बाकी सबको शामिल होना था। लेकिन रहमत शाह, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जबरदस्त बल्लेबाजी रहमत शाह ने की, और रहमत शाह ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, कप्तान शहीदी ने साथ दिया, और आसानी से ये मैच जो है ये अफगानिस्तान ने जीत लिया। अफगानिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ये